अ, हरि ओम। छात्रों, आज हम वृद्धि संधि सीखेंगे। तो इससे पहले हम दीर्घ संधि सीख चुके हैं और गुण संधि भी सीख चुके हैं। आज हम देखेंगे वृद्धि संधि। अब सबसे पहले इस संधि के बारे में मैं कुछ खास बातें आप लोगों को बताऊंगा कि इस संधि का नाम वृद्धि संधि ऐसा क्यों पड़ा, यानी नाम ऐसा वृद्धि ये क्यों पड़ा। तो संस्कृत का जो व्याकरण का मुख्य ग्रंथ है, जिससे संस्कृत व्याकरण का जिसको एकदम सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है, वो है पाणिनीय अष्टाध्यायी। और उस अष्टाध्यायी का सबसे पहला सूत्र है वृद्धिरादैच। इस सूत्र ने हमें बताया कि वृद्धि किसे कहते हैं। तो इस सूत्र के नियम से आ, ऐ और औ, ये तीन स्वर, इन तीन स्वरों को वृद्धि कहा जाए ऐसा कहा गया है। कौन कौन से तीन स्वर बोले? आ, ऐ और ओ। ये जो तीन स्वर है, इन तीनों स्वरों को वृद्धि कहा जाए ऐसा पाणिनि जी ने कहा। और हम ये जो संधि आज सीखने जा रहे हैं, इस संधि के जो आदेश है वे आदेश वृद्धि स्वर ही आदेश है। अब चूंकि इस संधि कार्य में जो हमें आदेश मिलता है वे स्वर वृद्धि स्वर होते हैं, इसीलिए इस संधि का नाम भी वृद्धि संधि से पड़ा। तो चलिए देखते हैं ये संधि क्या कहती है, इस संधि के सूत्र क्या है, नियम क्या है। इसके लिए मैं आप लोगों को मेरी स्क्रीन पर लेकर चलता हूं। हाँ, ये रही मेरी स्क्रीन। तो बच्चों, मैंने बताया आप लोगों को कि वृद्धि संधि इसे क्यों कहते हैं। अब वैसे भी वृद्धि इस शब्द का मैं आप लोगों को मतलब बताता हूँ। वृद्धि का व्यावहारिक अर्थ होता है बढ़ाव होना, बढ़ना, बढ़ोतरी होना। और अगर आप लोगों ने चिंतन किया तो आ, ऐ और औ ये कुछ बढ़े हुए ही स्वर हैं। और हेलो, कोई कुछ कह रहा था? ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो अब हम ये वृद्धि संधि सीखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले वृद्धि संधि के हम सूत्र देखेंगे कि वृद्धि संधि में कौन कौन से सूत्र है। वैसे तो वृद्धि संधि के अंदर केवल दो ही सूत्रों का आप लोगों को अभ्यास करना है। यूं तो पाणिनि जी ने अष्टाध्यायी में इसका एक अलग से सूत्र बताया भी है, जो कि अब चूंकि आप शालेय स्तर पर हो तो शालेय स्तर पर पाणिनि अष्टाध्यायी के सूत्रों की आवश्यकता अभी आप लोगों के लिए नहीं है। आप लोगों की जरूरत के लिए हमने केवल दो सूत्र बनाए हैं। इन दो सूत्रों को आप लोग याद रखिए। पहला सूत्र यह है अ अथवा आ जमा ए अथवा ऐ, इन दोनों का मिलकर ऐ बनता है। यह पहला सूत्र ध्यान रखिए। दूसरा सूत्र है अ अथवा आ जमा ओ, इन दोनों का मिलकर औ बनता है। तो ये दो वे सूत्र है जिनको आप लोगों को कंठस्थ करके रखना है। इन दोनों सूत्रों को यदि आप लोगों ने कंठस्थ करके रखा तो आप लोगों को वृद्धि संधि सीखने में कोई भी परेशानी नहीं जाएगी। हाँ, एक परेशानी आप लोगों को जरूर होंगी। वो कहाँ होंगे मैं आप लोगों को बताता हूँ। वो परेशानी का स्थान है यहाँ पर। अब आप बोलेंगे यहाँ पर परेशानी क्या है? तो ए और ऐ ये दोनों ऐसे स्वर है जो हमेशा छात्रों में परेशानियां करके रखते हैं। अब वो क्या परेशानी है मैं आप लोगों को बताता हूँ, संक्षेप में बताता हूँ। देखो बच्चों, पहले मैं यहाँ पर आप लोगों को ए इस स्वर को समझाता हूँ और दूसरी जगह पर ऐ इस स्वर को समझाऊंगा। अब कोई भी अगर व्यंजन रहा, जैसे कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ न, एक व्यंजन है। अब इस व्यंजन को कोई भी अगर स्वर आकर लगता है तो स्वर की कोई ना कोई मात्रा उसके साथ रहेगी। जैसे कि न के साथ अगर मैंने आ की मात्रा लगाई तो ना बनेगा, हलंत चिन्ह हट जाएगा।
अब उसी प्रकार से न के साथ अगर ए की मात्र ए आ जाता है तो इन दोनों का मिलकर ने बन जाता है, न के सिर पर एक मात्रा चढ़ जाती है। ये हुआ न और ए इन दोनों का संयोग। लेकिन जब इसी न के साथ ऐ आकर लगेगा तो क्या होता है, ये है हलंत न, इसके साथ जब हम ऐ लगाएंगे तो न को के सिर पर दो मात्राएं चढ़ेंगी, हाँ उच्चारण होगा नहीं। अब यहाँ पर परेशानी की बात कहाँ आती है और क्या आती है, इसको समझने की कोशिश करो, मैं आप लोगों को समझाता हूं। देखो बच्चों यहाँ पर ये जो ए है इसके सिर पर ऐसी कोई भी मात्रा नहीं है क्या, नहीं है। लेकिन जब ये किसी भी व्यंजन के साथ लगेगा तो उस व्यंजन के सिर पर एक मात्रा जरूर है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर दे सकते हैं। कोई भी दूसरा भी व्यंजन हो सकता है, जैसे कि क एक व्यंजन है, इसके साथ अगर हमने ए को लगा दिया तो इसके ऊपर सिर के ऊपर एक मात्रा लगा देता है। लेकिन ऐ का क्या है, अब यहाँ पर गौर से देखिए क्या हो रहा है। ये जो ऐ है डेंजर जोन में, इसके सिर पर सिर्फ आप लोगों को एक मात्रा दिखाई दे रही है, ए के ऊपर एक मात्रा। लेकिन जब ये किसी व्यंजन को लगेगा तो उस व्यंजन को ये दो मात्रा चढ़ा देता है। ठीक, अब बच्चों को जब बहुत बार परीक्षा में पूछा जाते हैं प्रश्न कि वर्ण विच्छेद करो, तो यहाँ पर देखो नेत्र शब्द है। नेत्र शब्द का मतलब क्या होता है, आंख। तो ये जो नेत्र में ने है, इस ने का विच्छेद बहुत सारे छात्र ऐसा कर लेते हैं। देखो न को हलंत दिया प्लस, अब इसके साथ न के साथ जो स्वर है उस स्वर को भी लिखाना है, तो बच्चे क्या करते हैं, ए लिखते हैं और अब न के ऊपर ये वाली एक मात्रा है तो ए के ऊपर भी एक मात्रा दे देते हैं। अब हालांकि इस नए के अंदर कौन सा स्वर है, एक मात्रा किस स्वर की होती है, इस स्वर की, ए की एक मात्रा होती है। हाँ, लेकिन बच्चे लोग क्या कर देते हैं, ऐसा ऐ बनाते हैं। ये गलत है, आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। जब भी ए और ऐ की बात आएगी तो इस चीज का आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ता है, कौन सा स्वर है और कौन से स्वर की कितनी मात्राएं हैं। ठीक, अब इस बात को समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे और ये जो दोनों के सूत्र है, इन दोनों सूत्रों को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम हमारा जो पहला सूत्र है इस संधि का, उसको लेते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। यह है पहला सूत्र। अब इस सूत्र का मैं एक आप लोगों को उदाहरण देता हूं। उदाहरण तथा सदा लूंगा मैं, सदा जमा एव, ये एक उदाहरण है। सदा जमा एव, इन दोनों का मिलकर सदैव ऐसा शब्द बनता है। बच्चों आप लोगों ने बहुत बार देखा सुना पढ़ा भी होगा। सदैव क्या मतलब है, सदैव शब्द का हर बार, हाँ हर बार, हमेशा, ऑलवेज, ये मतलब है सदैव का। लेकिन सदा एवरी टाइम, देखो सदा का मतलब है हमेशा, एव यानी ही, तो सदा एव हमेशा ही, ऐसा इसका मतलब बनता है। अब ये शब्द बना कैसा, इसके अंदर प्रक्रिया हुई कैसे, वो हम देखते हैं। वो संधि कार्य कैसे हुआ, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दा जमा ए, यहाँ पर हमारा संधि कार्य हो रहा है, तो उन्हीं पर हम विचार करेंगे। क्या होता है, दा जमा ए, इनका। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो दा है, इस दा का वर्ण विच्छेद करेंगे। इसके अंदर क्या क्या है हम देखेंगे। दा के अंदर क्या है, आधा द और आ, इन दोनों का मिलकर दा बना है। अब दा के बाद आगे क्या है, ए आया है। अब देखो सारा चित्र साफ है, आप लोग देख सकते हैं कि आ जमा ए ऐसी स्थिति है। अब ऐसी स्थिति में हमारा सूत्र क्या कहता है, देखो आप लोग आसानी से यहाँ पर देख सकते हैं, यह है आ प्लस ए। ऐसी स्थिति में इन दोनों की जगह पर ऐ आ जाएगा। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को अपनी जगह से हटाएंगे। मैं इसी को वापस कॉपी करके पेस्ट करता हूं। इन दोनों को यहां से हटाएंगे अपनी जगह से, चलो हट जाओ, गए, कट गए। और दोनों की जगह पर किसको आना है, ऐ को आना है। बच्चों समझ गया ऐ कैसे आया, कहां से आया, किस नियम से आया, सभी को समझा। ये जो ऐ माशा यहां पर आए, कैसे आए, क्यों आए। अब द जमा ऐ, इन दोनों का संयोग कैसे होता है, इस पर सोचना है। अब यहां पर गलतियां क्या करते हैं बच्चे, देखो
यहाँ पर है द और द के बाद आया है ऐ। तो क्या होता है यहाँ पर द जमा ए। अब ए के ऊपर एक मात्रा है तो बच्चे क्या करते हैं, द के ऊपर भी एक ही मात्रा दे देते हैं और अंत में वो शब्द सदैव ऐसा बन जाता है, जो कि गलत है। कैसा शब्द बनता है यहाँ पर बच्चे, द के बाद में ऐ है, ऐ के ऊपर एक मात्रा है तो द के ऊपर भी एक मात्रा, तो सदैव शब्द बन जाता है हमारा, जो कि गलत है। सही उत्तर क्या है, द के बाद ऐ है और इस ऐ की व्यंजन पर दो मात्राएं होती है, तो यहां पर होगा दई। ठीक, अब इस दई को हम वापस जहां से लाया था वहां से हम रख देंगे। देखो सदा एव, यहां पर दा जमा ए, यहां पर हमारा संधि हुआ था और संधि का हमें उत्तर मिला दई, तो दई को वहां पर बीच में रख देते हैं। तो हमारे पास अब क्या है, सदैव। ये दई कैसे बना, कहां से आया, अब आप लोगों को पता है। बच्चों क्या आप लोगों को ये पूरी प्रक्रिया समझ गई? बहुत बढ़िया, सदैव। अब इसका और अन्य उदाहरणों से हम अभ्यास करेंगे। बच्चों अभ्यास इस शब्द का क्या अर्थ है? दादा पढ़ाई, स्टडी। नहीं नहीं, एक ही चीज को बार बार करना, वो होता है अभ्यास। ठीक, तो अभ्यास, तो इसी टाइप की संधि और कौन कौन से उदाहरणों में हुई हैं उनका हम अभ्यास करेंगे। जैसे कि तथा जमा एव, क्या बनता है, बोलो बोलो बोलो। हाँ, तथैव। और च जमा एव क्या बनेगा, चैव। हाँ, चैव हमें बहुत बार देखने को मिलता है संस्कृत श्लोकों में। और कौन सा उदाहरण सूझ रहा है आप लोगों को, न जमा एतत्, क्या बनता है दोनों का, हाँ नैतत्। नैतत् का मतलब क्या है बच्चों बताओ? न और उधर। नहीं, एतत् का मतलब है यह, और न एतत् यह नहीं, नॉट दिस, ऐसा मतलब बनता है नैतत् का। ठीक, उसके बाद मत जमा एक ऐक्यम, मत ऐक्यम, क्या बनता है मत ऐक्यम का, मतैक्यम। और मतैक्यम इस शब्द का अर्थ क्या है, बच्चों इसको हम एग्रीमेंट बोल सकते हैं, एग्री होना। मत, मत का मतलब होता है ओपिनियन, और ऐक्यम यानी एक होना, एग्री होना। मतैक्य होना यानी दो अलग अलग विचारों के लोग थे, वे आए, उन्होंने चर्चा की और चर्चा करने के बाद उन्होंने एक निर्णय पर अपना मत एक बनाया, अपना जो ओपिनियन था वो एक बना दिया, तो उनका मतैक्य हो गया, ऐसा बोलते हैं। ठीक, चलो और कौन कौन से उदाहरण सूझ रहे हैं, याद आ रहे हैं आप लोगों को? हाँ करेक्ट करेक्ट, एक जमा एकम, एकैकम, एकैकमप्यक्षरम, एकैकम अक्षरम पुंसाम। और बोलो, स्क्रीन पर आप लोगों को क्या दिख रहा है? हेलो, जो आप लिख रहे हो। राष्ट्रैक्यम, राष्ट्र ऐक्यम, नहीं ऐक्यम, राष्ट्रैकम, राष्ट्रैक्यम। राष्ट्र यानी हमारा देश, भारत देश, और राष्ट्रैक्यम हमारे पूरे राष्ट्र में एकता, यूनिटी इन डायवर्सिटी। हमारा भारत देश में कितनी अलग अलग चीजें हैं, लेकिन इतनी सारी अलग चीजें होने के बावजूद भी हम राष्ट्र के रूप में एक हैं। समझ गया? इतना आसान है।
तो अब मुझे पूरी की पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये सूत्र समझ में आ गया होगा, पहला सूत्र। अब इसी के जैसा दूसरा सूत्र है, दूसरा सूत्र समझाओ। नहीं दादा, अब वैसे भी टाइमिंग खत्म होने में ही आया है। तो होने दो। फिर दादा वो आधा ही रह जाता, आधा रह नहीं रहेगा, आधा होता ही नहीं। नहीं होगा। दूसरा सूत्र, पहले हम इसका उदाहरण देखेंगे। उदाहरण देखो, अब ये सूत्र क्या है? अ अथवा आ जमा ओ अथवा औ, इन दोनों का मिलकर क्या बनता है? औ बन जाता है। अब देखो, वन जमा औषधम, ठीक। अब यहाँ पर वन, वन का मतलब है जंगल, औषधम यानी दवाई। तो जंगल में जो जड़ी बूटियों से औषधियां मिलती हैं उनको वनौषधि बोलते हैं, ठीक। तो क्या क्या बनेगा यहाँ पर उत्तर? वनौषधम। वनौषधम। वनौषधम, लेकिन कैसे बनता है? यहाँ पर संधि कहाँ पर हो रहा है? न जमा न और औ, ओ के बीच औ में। औ के बीच में हो रहा है। तो ले लेते इन दोनों को पट्टे में। पहले न के अंदर क्या क्या है? न, न न प्लस प्लस हाँ अ तो उसके बाद में क्या आया है? औ औ। आया है। प्लस तो अब देखो, न के साथ तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि अ जमा अ औ ये स्थिति हो रही है। और आप लोग बिल्कुल आसानी से यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। देखो, ये है अ और ये है, अरे ये क्या लिखा मैंने? ओ नहीं, ओ भी होना चाहिए इसके साथ। हाँ, ये सही है, शायद मैंने गलत टाइप कर दिया था। दादा आपकी स्क्रीन शेयरिंग तो गलत कर दिया था ना, गलत टाइप किया था ना। अब ठीक है, मेरे ख्याल से मैंने यहाँ पर भी गलत टाइप किया है। औ चाहिए, हाँ अब सही है, ठीक। अब बच्चों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। देखो, ये है अ के बाद आया है औ। अब इन दोनों का मिलकर क्या बनेगा? औ बनेगा। दोनों भी अपनी जगह से हटेंगे और उनकी जगह पर ये नया औ आएगा। अब कैसे आता है देखते हैं हम लोग कि दोनों के दोनों को भी यहाँ पर हट जाएंगे, अ और औ, और इन दोनों की जगह पर ये न जैसा का वैसा रहेगा, औ ये नया आदेश आएगा, ठीक। और न जमा औ दोनों का मिलकर नौ बनता है। हो गया काम। अब इस नौ को हम वापस रख देंगे तो वनौषधम ऐसा शब्द बनेगा, ये यहाँ पर नौ लगाकर। तो बच्चों, क्या आप लोगों को ये उदाहरण समझ में आ गया? इसमें कोई आप लोगों को शंका, समस्या, प्रश्न हो तो पूछ लो। नो दादा समझ में आ गया। बहुत आसान था ना? मुश्किल था क्या? बिल्कुल नहीं। चलो अब इसका अभ्यास करते हैं और अन्य उदाहरणों से, ठीक। चलो, अभ्यास में क्या क्या है? इसके जैसे अन्य उदाहरण देखो बच्चों। गंगा नदी किसको पता है? गंगा दादा मोस्टली सबको पता है। सबको हाँ पता दादा, है। वो नेशनल रिवर है। और ओघ, ये शब्द है ओघ। ओघ का मतलब होता है उसका प्रवाह, फ्लो। तो गंगा जमा ओघ, क्या बनेगा उसका उत्तर बताओ? गंगोदह। गंगौघ, गंगोदह। गंगौघ, गंगौघ। वो मराठी में एक गाना भी है, जिने गंगौघाचे पाणी, जिने गंगौघाचे पाणी, नाही पुण्याची मोजणी। ऐसा एक गाना है, गंगौघ। दूसरा बच्चों, कंठ, ठीक है, कंठ जमा ओष्ठम, ओष्ठम, कंठोष्टम। कंठौष्ठम। और कर्ण, कर्ण कैसा था? उदार था। और कर्ण का औदार्य, औदार्यम यानी उदारता, कर्ण की उदारता। तो क्या बनेगा यहां पर? कर्णोद्यम। कर्णौदार्यम, कर्णौदार्यम। और उदाहरण देखिए,
बाल बालक औत्सुक्यम। बच्चों औत्सुक्य यानी उत्सुकता, उत्सुक होना किसको कहते हैं? ईगर, एक्साइटेड, द एक्साइटमेंट ऑफ द बॉय। बालक औत्सुक्यम, औत्सुक्यम एक्साइटमेंट। तो बालक, आप लोगों को पता है कि कोई भी चीज करने के लिए बहुत एक्साइटेड रहते हैं। यहाँ पर क्या संधि बनेगा बोलो? बालक उत्सुकम। बालक औत्सुक्यम। तो इस प्रकार से छात्रों हमने वृद्धि संधि के दोनों भी सूत्रों का अभ्यास किया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये दोनों के दोनों भी सूत्र जो है वो आसानी से समझ में आ गए होंगे। ज़्यादा मुश्किल उसके अंदर कोई नहीं थी, और आपने भी इनको बहुत अच्छे से समझ लेने की कोशिश की। मुझे इस चीज़ का आनंद है। आप लोगों को इसके बाद भी अगर कोई कहीं पर भी कोई भी शंका, समस्या, प्रश्न हो तो आप लोग मुझे ज़रूर पूछ सकते हैं। अब कक्षा को के आखिर में हम एक बार ये जितने भी हमने सूत्र सीखे उन सूत्रों का एक बार फिर से हम अभ्यास करते हैं, इनकी रिवीजन करते हैं। मैं एक बार फिर से आप लोगों को पढ़ाता हूँ कि हमने आज क्या क्या पढ़ा। देखो बच्चों, हम वृद्धि संधि आज पढ़े हैं। वृद्धि संधि, अब वृद्धि संधि, इसको वृद्धि संधि क्यों कहते हैं ये भी मैंने आप लोगों को बताया कि पाणिनि जी ने सबसे पहला जो सूत्र अष्टाध्यायी में पढ़ाया वो था वृद्धिरादैच। आ, ऐ और औ, इन दोनों जो ये तीनों जो स्वर है इन तीनों को वृद्धि स्वर कहते हैं। अब वृद्धि संधि के अगर आप लोगों ने सूत्र देखे तो आप लोग देख सकते हैं कि इसके अंदर जो आदेश आ रहे हैं वे वृद्धि स्वर ही हैं, इसलिए इस संधि को वृद्धि संधि कहा जाता है। ठीक, अब ये संधि कार्य करते हुए आप लोगों को एक सावधानी रखनी पड़ती है, वो ये है कि ए और ऐ इन दोनों स्वरों की मात्राएं। ए स्वर की सिर पर हमें कोई मात्रा दिखती नहीं, लेकिन जब वो व्यंजन के साथ लगता है तो एक मात्रा वो देता है। अब ऐ इस स्वर के सिर पर हमें सिर्फ एक मात्रा दिखती है, लेकिन व्यंजन के साथ वो दो मात्राएं लगा देता है। इस चीज का हमें ख्याल रखकर आगे बढ़ना है। आगे क्या है ये देखो, हमने उदाहरण देखा, सदा जमा एव का सदैव कैसे बना। दा के अंदर आ था, देखो यहाँ पर मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। दा के अंदर आ है ये यहाँ पर, और एव में से हमने ए लिया, आ प्लस ए ये दोनों अपनी जगह से हटकर ऐ आया तो दई बन गया, सदैव। और बाकी अभ्यास में हमने देखा तथा एव, तथैव, च एव, चैव, न एतत्, नैतत्। इस प्रकार से अन्य बहुत सारे उदाहरण आप लोग अपने पाठ्य पुस्तक में भी देख सकते हैं। बहुत जगह पर आप लोगों को ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे। और अंत में दूसरा सूत्र क्या है? दूसरा सूत्र, अगर अ आ के बाद औ, ओ या औ आए तो औ बन जाता है। ये इसका उदाहरण वन औषधम का किस प्रकार से प्रक्रिया हुई मैंने आप लोगों को समझाया। और बाकी अभ्यास में भी आप लोगों को बहुत सारे शब्द, बहुत सारे उदाहरण इसके मिल सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। इसके बाद भी अगर आप लोगों को शंका, समस्या, प्रश्न हो तो आप लोग मुझे जरूर किसी भी वक्त पूछ सकते हैं। हरि ओम, धन्यवाद।